you treat me right? Boy, take a chance, we let me ride. Students, I am Mohammad Abbas Bhatt. I have done BTech in Mechanical Engineering, and today I am going to teach you the topic that is factors on which the resistance of a conductor depends. This is for 10th class. Chapter is electricity and subject is physics. You know, in the last lecture I told you that the conductor, a conductor has some resistance. That means when we studied Ohm's law, we wrote that V is directly proportional to I. Then we wrote V is equal to IR. This constant depends on the material. It not only depends on the material, but also it depends on the shape of a conductor. So this is a constant called resistance, and I gave its definition that it's and its unit is ohm. Its SI unit is ohm. So V is equal to IR. I told you that this is Ohm's law. Now we will study further about this resistance, factors on which the resistance of a conductor depends. I told you that it depends on geometry and the type of material. अब हम ये देखेंगे कि जो रेजिस्टेंस जो है ये किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है. शेप है, अगर कौन सी शेप क्या है. हम पहले देखेंगे कि रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस देखी गई है एक्सपेरिमेंट से कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ अ कंडक्टर. दैट मीन्स अगर मेरे पास सपोज ये 10 सेंटीमीटर एक कंडक्टर है, सपोज कॉपर वायर है 10 सेंटीमीटर, और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम कहते हैं, जो ये आपको दिखाई दे रहा है ना यहाँ से, इसको हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहते हैं, जहाँ से मतलब करंट फ्लो होगी. दिस एरिया, अगर किसी चीज़ को काटेंगे तो ये जो ये एरिया है इसको हम कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. दिस एरिया इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. तो कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होना चाहिए, वेरी नहीं होना चाहिए. अगर ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट है तो देखा गया है कि जितनी, अगर सपोज 10 सेंटीमीटर कॉपर वायर है, इसकी रेजिस्टेंस सपोज 1 ओम है, तो अगर मैं ये करूँगा कि मैं इसी कॉपर वायर, सेम क्रॉस सेक्शन है इसका, तो इस मैं 2 कॉपर वायर ऐसे जोड़ूंगा एंड टू एंड, यानी कि इसकी लेंथ, या एक ही वायर लूँगा जो डबल इसकी लेंथ होगी. तो देखा गया है कि जितनी लेंथ ज़्यादा होगी रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा होगी. तो इसका मतलब यह है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि अगर आप लेंथ ट्वाइस चेंज करोगे रेजिस्टेंस भी ट्वाइस चेंज होगी. लेंथ 3 टाइम्स चेंज करोगे वो भी 3 टाइम्स होगी. तो ऐसे ही इसको हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. इसी तरह देखा गया है कि जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस फर्दर देखा गया है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन 1 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने बताया, इस एरिया को कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. मतलब ये थिक है, जितना, अगर ये वायर सपोज थिक है तो थिकर वायर में जो करंट ज़्यादा फ्लो होगी, और जो थिन वायर होगी उसमें करंट कम फ्लो होगी. तो जितना ज़्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा उतनी करंट ज़्यादा फ्लो होगी. तो ये थिक है, इसमें करंट ज़्यादा फ्लो होगी. अगर कुछ सपोज ये इससे थिकर है, अगर मटेरियल सेम लूँगा तो ये इससे थिकर है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है. ये ज़रूरी नहीं है कि सर्कुलर हो, कोई भी शेप हो सकती है, लेकिन क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होना चाहिए. इसका क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है इससे, इसका मतलब यह है इसकी रेजिस्टेंस जो है कम होगी और इसमें करंट ज़्यादा फ्लो होगी. इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं. मतलब ये कि अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि अगर हम जो लेंथ है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसको डबल करेंगे तो इसकी जो रेजिस्टेंस है वो हाफ होगी ऐसे. और ये देखा गया थर्ड, फाइनल हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि रेजिस्टेंस को मैं आर लूँगा, आर, एक सेकेंड, रेजिस्टेंस को मैं लिखूँगा ऐसे, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सपोज लेंथ को मैं एल से रिप्रेजेंट करूँगा, यहाँ पे साइड में लिखूँगा एल और यहाँ पे लिखूँगा साइड में कैपिटल ए. तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल डिवाइडेड बाई ए. तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करने के लिए हम यूज करते हैं कांस्टेंट. तो आर इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाई ए, और यहाँ पे कांस्टेंट लिखते हैं रो, दैट इज रेजिस्टिविटी, दैट डिपेंड्स ऑन मटेरियल. मतलब ये जरूरी नहीं है कि अब लेंथ ज़्यादा होगी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, और एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगी. ये डिपेंड करता है मटेरियल कौन सा है. अगर मेरे पास सपोज इसका एक्चुअल मटेरियल लेंगे,
ये तो प्लास्टिक है कुछ या रबर कुछ, इसमें ये कंडक्टर नहीं है, तो इसमें से करंट फ्लो नहीं होगी, इसकी रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा है, वेरी हाई रेजिस्टेंस। और अगर एक्चुअल कॉपर वायर लेंगे तो एक्चुअल कॉपर वायर की रेजिस्टेंस बहुत कम है, तो उसमें करंट ज़्यादा फ्लो होगी, तो वो उसको इस रो पे डिपेंड करता है। वाई आर सम मटेरियल्स कंडक्टर्स एंड सम बैड कंडक्टर्स, वो डिपेंड करता है इस रो पे, रेजिस्टिविटी पे। कॉपर की बहुत ज़्यादा कम है, अल्मीनियम की बहुत कम है, आयरन की उनसे थोड़ा ज़्यादा है, गोल्ड की उन तीनों से कम है। तो कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं कि वो ऐसा बिहेव करते हैं, जबकि मतलब उनका टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो उनको हम कहते हैं सुपर कंडक्टर्स। सुपर कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी नियरली ज़ीरो होती है, ज़ीरो नहीं होती मतलब नियरली ज़ीरो। तो उनमें से जो उनकी रेजिस्टेंस जो है बहुत ही कम होगी, तो इसका मतलब यह है कि जो करंट जब उनमें करंट फ्लो होगी तो वो करंट जो है उस वो वेस्ट नहीं होती है। रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि अगर किसी मटेरियल की रेजिस्टेंस ज़्यादा है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होने से अगर हम उसमें करंट फ्लो करेंगे तो ज़्यादा एनर्जी लॉस होती है, यहाँ से हीट फ्लो होगी, लाइट फ्लो होगी। तो जैसे आप देखते हो घर में अप्लायंसेस जैसे हीटर है या लाइट्स है, उनमें रेजिस्टेंस होती है, कॉपर वायर से ज़्यादा होती है, तो इसी वजह से वहाँ पे जो हीट एनर्जी लॉस होती है। जैसे हीटर है तो वो हीट वहाँ पे मतलब एनर्जी लॉस होती है, वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसमें एनर्जी लॉस होती है, कहाँ पे, रेजिस्टेंस पे, क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो इसलिए वो एनर्जी लॉस करता है। कॉपर वायर्स में जो एक्चुअल उसमें कम रेजिस्टेंस होती है, वरना कॉपर वायर्स गर्म होती तो उनका उन पे ऊपर जो रबर वगैरह लगा होता है वो जल जाता, तो वो सिर्फ शॉर्ट सर्किट के टाइम होता है जब वो जल जाते हैं। तो यूजुअली जो कॉपर वायर है उसमें से ज़्यादा उसकी ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं है, इसलिए वहाँ जो है एनर्जी लॉस नहीं होती है। आप रेजिस्टेंस को अगर आप सपोज मैं आपको एग्जांपल दूंगा, एक एनालॉजी दूंगा। सपोज वाटर पाइप है, सपोज मैं एक इलेक्ट्रिकल सर्किट को एक वाटर पाइपलाइन से जोड़ता हूँ, तो अगर जो वाटर पाइप्स होती हैं उनमें से उनको अगर वो फिक्स लीक प्रूफ है तो वहाँ उनमें कहीं पे जो है एनर्जी लॉस नहीं होगी। अब अगर हम रेजिस्टेंस को ऐसे समझ सकते हैं कि रेजिस्टेंस आप वो मतलब कंडक्टर लीजिए या वो पाइप लेंगे जिसमें कुछ होल्स होंगे, छोटे छोटे होल्स या लीक्स होंगे, तो वहाँ से वाटर लॉस होता है। तो रेजिस्टेंस को आप ऐसे समझ सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस वही होते हैं जहाँ से एनर्जी लॉस होती है। जैसे पाइप्स में लीक्स पे वाटर लॉस होता है, तो जितनी ज़्यादा वो मतलब लीक हो मतलब होल्स होंगे उसमें ज़्यादा लॉस एनर्जी लॉस या वाटर लॉस ज़्यादा होगा, उसी हिसाब से जो कंडक्टर में जो एनर्जी है एनर्जी लॉस ज़्यादा होती है। तो जितनी ज़्यादा है जितनी एनर्जी लॉस ज़्यादा होगी, मगर ये हमेशा नहीं है। आप कभी कह सकते हो तो ये जो है मिसाल ये तो बैड कंडक्टर है, अगर इसमें रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो इसमें एनर्जी लॉस क्यों नहीं होती। तो ये सिर्फ कंडक्टर्स पे है डिपेंड मतलब जो एग्जांपल मैंने आपको दी पाइप वाली, तो असल में देखा जाता है कि जो कंडक्टर्स हैं उनके लिए ये सूटेबल है, तो न बैड कंडक्टर्स के लिए नहीं है, गुड कंडक्टर्स के लिए वो एग्जांपल आप देख सकते हैं। अक्सर एनालॉजी आपको समझने में मदद करती है, लेकिन एनालॉजी ज़्यादा नहीं देनी चाहिए क्योंकि उनसे कन्फ्यूजन भी होता है। तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि एनालॉजी में जो मैंने दी वो सिर्फ कंडक्टर्स पे आप सोचोगे, बैड कंडक्टर्स पे नहीं, क्योंकि आप कहोगे इसकी जब रेजिस्टेंस ज़्यादा फिर एनर्जी पूरी लॉस होनी चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ गुड कंडक्टर्स पे मैंने एग्जांपल दी, बैड कंडक्टर्स पे नहीं। आपने देखा कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड देयर इज अ कांस्टेंट दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। इसको मैं लिखूंगा रो, इस पे आप न्यूमेरिकल्स भी कर सकते हो। तो रेजिस्टेंस रो इज रेजिस्टिविटी एंड इट्स यूनिट, इसका यूनिट क्या होगा, इट्स ऐसा यूनिट, इट्स ऐसा यूनिट कैपिटल एस लिखना, ऐसा यूनिट इज, देखिए इसका है ओम, अगर मैं ऐसे लिखूंगा साइड में आर का क्या है ओम, तो यहाँ पे रो है, अगर इसका है मीटर, लेंथ का मीटर है यूनिट, ऐसा यूनिट, तो एरिया का कितना है मीटर स्क्वायर, एक मीटर कैंसिल होगा तो ये मीटर यहाँ मल्टीपल होगा, तो रो का यूनिट जो होगा वो होगा ओम मीटर, तो इसका यूनिट क्या है ओम मीटर, ऐसा यूनिट। तो इस हिसाब से आपने देखा होगा कि किन किन फैक्टर्स पे जो है रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड करती है। आप ये देखोगे कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया क्रॉस सेक्शन है, और जो रेजिस्टिविटी है वो डिपेंड करती है किस पे, मटेरियल ऑफ द, ये मतलब कंडक्टर किस मटेरियल का है, कॉपर का है, किसी और चीज़ का है, रबर का है, तो रबर में करंट फ्लो ही नहीं होगी। अब आप ये देखोगे कि अगर ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा हाई पोटेंशियल हम मतलब अप्लाई करेंगे
तब कहीं कहीं पे रबर भी कंडक्ट करवा सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन होगा तो वो भी हो सकता है वो करंट फ्लो होने की वजह से वो जल भी जाए। तो हम ये डिपेंड करता है कि रेजिस्टिविटी पे। थैंक यू।